आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि इंटरनेट क्या है। आज से हमारा इंटरनेट एंड वेब ये हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, जिसमें इंटरनेट क्या होता है, इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरह से इंटरनेट हमारे लिए यूज़फुल है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें www यानी कि जिसको फुल फॉर्म हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है और इंटरनेट का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों टर्म्स हमें एक जैसी लगती हैं, बट दोनों टर्म्स हमारे एक है नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब अलग टर्म है और इंटरनेट हमारा एक अलग टर्म हो जाता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो डिफरेंस अभी समझते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेब, यानी कि इसको हम वेब कहते हैं। वेब का मतलब होता है जाल, ठीक है, पूरा जाल। इट्स अ कलेक्शन ऑफ द वेबसाइट एंड वेब पेजेस स्टोर्ड इन अ वेब सर्वर एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूरा जाल बना हुआ है, जिस जाल के अंदर क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर होता है वेबसाइट्स, वेब पेजेस, जितनी भी वेबसाइट्स जो आप लोग जानते हैं या जितनी भी वेबसाइट्स अभी रन कर रही हैं, इन सारी वेबसाइट का कलेक्शन हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और ये जो वेबसाइट होती है, बेसिकली जो वेबसाइट होती है वो कहाँ चलती है, वो वेब सर्वर पे चलती है, ठीक है, वेबसाइट एंड वेब सर्वर। और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो हम अभी चला रहे हैं या वेबसाइट को हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारा वेबसाइट हम किसके थ्रू से यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू से यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट का मतलब होता है इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क से मिलके इंटरनेट बना है, यानी कि आपस की कनेक्टिविटी। और आपस की कनेक्टिविटी किसकी, डिवाइसेस की कनेक्टिविटी। इंटरनेट में सिर्फ डिवाइसेस आते हैं और इसके अंदर जितने भी डिवाइस है, जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप है, सिस्टम है, ये सारे हमारे आपस में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, जो कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू से। और आपका जो नेट आप यूज़ कर रहे हो, नेट के थ्रू से, नेट मतलब नेटवर्क, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क, उस नेटवर्क के थ्रू से आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो या आपका फ़ोन हो, उस डिवाइस को आप वर्ल्ड वाइड वेब में कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप अपना नेट ऑफ कर देते हैं तो आपका डिवाइस एक इंडिविजुअल डिवाइस हो जाता है, वो कनेक्टेड नहीं है, ना तो वेबसाइट चलती है ना और कुछ चलता है। यानी कि पहले उसे नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है और नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद फिर हम जो है वेबसाइट्स हैं, वेब है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www का मतलब होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ द वेबसाइट्स, वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर। और इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम्स, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द सिस्टम्स और द डिवाइस। दिस वेबसाइट, अब वेबसाइट के अंदर क्या होता है, वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं, आपके इमेजेस हैं, ऑडियो वीडियो, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इन सब का जो कलेक्शन होता है वो आपकी वेबसाइट होती है। यूजर्स कैन एक्सेस द दिस साइट ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट यूजिंग द डिवाइस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन एक्सेट्रा। यानी कि ये हमारे पास मीन है, ये हमारे पास डिवाइस है, जिस डिवाइस की हेल्प से हम जो वेबसाइट है उसको यूज़ करते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो इंटरनेट है। और ये जो बीच में है ये वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसमें हम अलग अलग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब आर द वेब पेजेस। जो वेब पेजेस होते हैं ये किससे बनते हैं, ये बेसिकली जो हमारे मिनिमम जो लैंग्वेज है वो HTML होती है, कि HTML के थ्रू से हम ये वेब पेजेस बनाते हैं। और ये इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट होता है। और ये हाइपर लिंक के थ्रू से कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्शन होते हैं, जो भी लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं उनके थ्रू से। और इनको एक्सेस कौन करता है, इनको एक्सेस करता है HTTP। HTTP बेसिकली प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे नाम से ही पता चलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
यानी कि ये जो हाइपर टेक्स्ट है, जो भी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इसका ही मेन जॉब है कि डेटा जो भी वेब पेज के अंदर हाइपर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उन टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफ़र करना। दिस लिंक्स आर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन दैट लिंक रिलेट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं। वेब पेज इज़ गिवन ऑन द ऑनलाइन एड्रेस। अब जो वेब पेज है वो हमारा जाता कहाँ पर है, उसको कहीं ना कहीं सेंड करने के लिए यूआरएल यूज़ होता है, और वेब पेज को एक्सेस करने के लिए भी यूआरएल होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस जिसको हम एड्रेस कहेंगे। तो एड्रेस को यूआरएल कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, पर्टिकुलर वेब पेज का, पर्टिकुलर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, और आपके सिस्टम का भी एक एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे वो जो वेबसाइट्स है वो ओपन होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये नाम लिखा है www.facebook.com है, google.com है, ये सारे क्या हैं, ये आपका यूआरएल है, वेबसाइट का यूआरएल। स्मॉल वेबसाइट स्टोर इन द वेब पेजेस ऑन अ सिंगल सर्वर। अब हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जिस वेबसाइट में कुछ छोटी वेबसाइट्स हैं, कुछ बड़ी वेबसाइट्स हैं। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स हमेशा सर्वर पे अपलोड होती हैं, और सर्वर के थ्रू से ही वो हमारे सिस्टम पे हमें मिलती है। द बिग वेबसाइट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन प्लेस द वेब पेजेस ऑन अ डिफरेंट सर्वर। जो छोटी वेबसाइट्स होती है वो किसी एक सर्वर पे होती है, और जो बड़ी वेबसाइट्स होती है वो अलग अलग सर्वर पे, हम डिफरेंट सर्वर पे उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी कोई यूज़र उसको यूज़ करे तो उसको जो भी उसका नियरेस्ट सर्वर होगा उस सर्वर से उसको वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। अगर हम किसी दूर के सर्वर से किसी एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसको पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इससे ट्रैफिक जाम होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। Difference between the World Wide Web and Internet. The some people term the Internet and World Wide Web interchangeably. They think they are the same thing, but वो एक जैसे नहीं होती। Internet is entirely different from the World Wide Web. The World Wide Web network of device like the computer, tablet, laptop and tablet. It enable user to send the mails to the other and chat them online. When you send an email and chatting with someone online, you are using internet. यानी कि नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं जब आपस में सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, नॉर्मली जब आप दो सिस्टम को भी आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से भी आप क्या करते हैं, आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा सेंड करते हैं। तो कनेक्टेड कंप्यूटर्स का मतलब इंटरनेट हो गया। But when you are open a website like a Google for information, you are using World Wide Web. लेकिन जब हम किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ कर रहे हैं। A network or server on the internet, we request a web page for the computer using the browser, and a server render of the page to the browser. Your computer is called a client and who run a program यानी कि वेब ब्राउज़र, and ask the other computer यानी कि सर्वर for the information it need. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट भी आ जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्लाइंट और सर्वर हम किसको कहते हैं, सर्वर होता क्या है? हम सर्वर मैम उनको कह सकते हैं मैम जो इंटरनेट मैम प्रोवाइड करता है मैम। जो सर्वर क्या प्रोवाइड इंटरनेट प्रोवाइड करता है मैम। इंटरनेट प्रोवाइड करता है। हाँ जी मैम। ओके, और हेलो, सर्वर पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, सर्वर पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है सर्वर पे? सर्वर कम्युनिकेट करता है, मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस को एक साथ। डिवाइसेस है। अच्छा, इसमें क्लाइंट क्या है? क्लाइंट की अगर हम बात करें
तो क्लाइंट का मतलब कौन होता है? क्लाइंट हमारा क्लाइंट हमारा कंप्यूटर डिवाइस। हमारा डिवाइस है। ओके। यस मैम। बेसिकली अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट हम कहते हैं कि हमारा डिवाइस है, बट क्लाइंट हमारा डिवाइस नहीं है। क्लाइंट हमारा वेब ब्राउज़र है, क्योंकि जब आप इंटरनेट को एक्सेस करोगे तो बिना क्रोम या फिर जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके बिना आप कोई वेबसाइट ओपन ही नहीं कर सकते। मैम वो तो सॉफ्टवेयर हुआ ना, फिर वेब ब्राउज़र हाँ, तो जो सॉफ्टवेयर होता है वही क्लाइंट वही है। क्लाइंट है। वही क्लाइंट है। यानी कि अगर हम क्लाइंट और सर्वर की बात करें तो क्लाइंट इज़ अ, जो भी आपके पेज ओपन है, जैसे आपकी ऐप ओपन है या फिर आपका ब्राउज़र ओपन है, जिसके थ्रू से आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, वो जो होता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। ठीक है। और जो सर्वर होता है, सर्वर बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस होता है जिसके अंदर सारा डेटा, वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन सर्वर के अंदर स्टोर होती है। और जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सर्वर से कनेक्ट करते हैं, यानी कि सर्वर को बोलते हैं कि हमें वो प्रोवाइड करे। और जो सर्वर है वो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देगा? ब्राउज़र पे देगा। तो हम ब्राउज़र से ही रिक्वेस्ट हमेशा सेंड करते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता। तो सर्वर से ब्राउज़र पे इन्फॉर्मेशन आएगी, ब्राउज़र से फिर सर्वर के पास जाएगी, ब्राउज़र से सर्वर के पास। जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है, उसमें जो डेटा, यानी कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो डेटा जो है सारा सर्वर पे जाता है। तो क्लाइंट और सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें या हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो इसके अंदर हमारा सर्वर और ब्राउज़र ही होता है, हमारा क्लाइंट और सर्वर होता है, यही आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और जो सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। किसको? क्लाइंट को। ये हमेशा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसी पे ही काम होता रहता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जब भी हम किसी सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, किसको? गूगल के सर्वर पे। और उस सर्वर से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके सर्वर ने हमारे पास क्या कर दिया? हमारे ब्राउज़र पे उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें भेज दी। तो वो हमारा क्या है? वो हमारा क्लाइंट सर्वर हो गया कि सर्वर ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह से हमारे हमेशा हमेशा क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर, अब सर्वर की बात करें तो सर्वर भी हमारा मल्टीपल टाइप के सर्वर्स होते हैं। जैसे कुछ स्मॉल सर्वर होते हैं, कुछ बहुत बड़े सर्वर होते हैं। जैसे अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल, आप कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी देश से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। इन जो भी इंफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करके देता है। तो जो इस तरह के जो बड़े सर्वर्स हैं, ये जो बड़ी साइट है, ये एक सर्वर नहीं मल्टीपल सर्वर पे स्टोर होती है। एक सर्वर पे ये स्टोर ही नहीं होती, क्योंकि एक सर्वर पे अगर वो स्टोर होगी तो पूरे वर्ल्ड में वो इन्फॉर्मेशन इतना क्विकली, इतनी फास्ट वो नहीं पहुंचा सकती है। तो ये अलग अलग सर्वर है। अब हम बात करें कि जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक अलग सर्वर होगा। ठीक है। हर एक देश का एक अलग सर्वर होता है, ताकि वो उस कंट्री के हिसाब से क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। अब जैसे हम भी कुछ सर्च करते हैं तो वो इंडियन के हिसाब से, यानी कि कस्टमाइज हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर अगर आप अमेरिका का यूज़ करेंगे तो वो उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन शो करेगा। ये हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करके आप अपना जो सिस्टम का लोकेशन है उसको बदल सकते हो। जैसे हमारा इंडिया का लोकेशन है, अब हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया का लोकेशन दिखाता है। तो वीपीएन के थ्रू से आप उस लोकेशन को बदल सकते हैं। अगर आप कभी दूसरे देश का कोई लोकेशन करें और फिर आप कोई ब्राउज़र पे इंफॉर्मेशन सर्च करें तो वो उसी देश के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो ब्राउज़र है, जो सर्वर है, वो ब्राउज़र को पहचान रहा है और ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन में कोई दूसरा कंट्री है। तो इस तरह से हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर हमारा काम करता है। और बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं वो अलग अलग सर्वर पे स्टोर होते हैं और उन्हीं अलग अलग सर्वर पे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है।
ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर हम जो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि जो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्क का मतलब होता है इंटरकनेक्शन, यानी कि सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना। अब नेटवर्क होता क्या है या कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो आपस में लिंक होते हैं, दैट इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर। वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनमें रिसोर्स, डेटा, एप्लीकेशन ये सब शेयर हो सकता है। द कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द साइज। जो नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क हमेशा साइज से वेरी करता है। अगर हम मेनली नेटवर्क की बात करें तो 4 टाइप के होते हैं। लैन, मैन, वैन एंड पैन। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हमारे नेटवर्क हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इसका बेनिफिट है, वो अभी हम इसमें देखेंगे। आप लोगों को पता है तो आप मुझे बताइए कि लैन, मैन, वैन इन सब में क्या डिफरेंस होता है? मैम लैन जो होता है मैम, वो छोटे एरिया को मैम मतलब यूज होता है मैम। छोटे एरिया में यूज होता है, ठीक है। यस मैम, जैसे कि मैम जैसे कि अब कोई मैम ऑफिस है मैम, हम्म, तो उसके लिए मैम यूज होता है मैम। और जो वैन है मैम, वो थोड़ा काफी वाइड एरिया हो जाता है मैम उसका। हम्म। और मेट्रो मैम जैसे सिटीज के लिए यूज हो जाता है मैम, मैन जो होता है। हम्म। और पैन मैम पर्सनल एरिया नेटवर्क मैम, जैसे कि अपना वाईफाई, मतलब जैसे कि हमारा पर्सनल अपना यूज के लिए होता है मैम ना, तो उसके लिए हाँ, ये चीज़ है मैम, ये चीज़ है मैम। ठीक। देखो मैम अब एक इस क्वेश्चन मेरा ये है, मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है बोलिए। कि जैसे मैम वीपीएन का यूज होता है मैम, हम्म। ठीक है मैम, वो मतलब लोकेशन के लिए मैम, तो मैम उससे तो मैम अगर हम करते हैं तो वो एज अ मतलब क्या साइबर क्राइम के लिए मैम हो नहीं सकता मैम उसका कुछ, मतलब क्योंकि मैम यूज तो उसी के लिए ही होता है वीपीएन का, मतलब या वैसे उसका मैम यूज माना नहीं तो जाएगा कि साइबर क्राइम हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है मैम उसके लिए? नहीं, वीपीएन का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ आप अपना नेटवर्क का लोकेशन बदल रहे हैं। लेकिन यस मैम, वीपीएन यस का मैम। यूज़ करने के बाद अगर आप कोई इलीगल टास्क करते हैं तो वो साइबर क्राइम में आता यस है। मैम। हाँ, तो वो साइबर क्राइम में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, सिंपल ठीक अगर है। आप लोकेशन अपनी सिस्टम की चेंज कर रहे हैं और कोई नॉर्मल अगर आप वेबसाइट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई वो क्राइम में नहीं आता है। ओके ओके मैम, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी। लैन, लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसे ये नाम से ही बता रहा है कि लोकल का मतलब होता है एक लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया का मतलब होता है ये स्मॉल एरिया, जैसे कि एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक ऑफिस। अगर हम इसमें सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लैन होता है। ठीक है, तो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना वायर की हेल्प से या फिर वायरलेस, दोनों तरह के हमारे नेटवर्क होते हैं, वायर भी होता है वायरलेस भी होता है। तो लैन उसको हम कहते हैं सिर्फ एक स्मॉल एरिया के अंदर। इसके अंदर आपका 2 या 2 से ज़्यादा जो सिस्टम है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वायर की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई या कॉक्साइल केबल हो गई, इसके थ्रू से कनेक्टेड होगा। ये आपका थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेस आपका कॉस्टली है। लेकिन इसमें जब हम कनेक्टिंग करते हैं तो हमें हब की रिक्वायरमेंट होती है, नेटवर्क अडाप्टर की रिक्वायरमेंट होती है और इथरनेट केबल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होगी लैन क्रिएट करने के लिए। डेटा इज़ ट्रांसफ़र एक्सट्रीमली फास्ट। इसमें अगर हम लैन में डेटा ट्रांसफ़र की बात करें तो बहुत फास्टर होता है, क्योंकि बहुत कम सिस्टम होते हैं, सिस्टम के बीच में आपस में जो ट्रांसफ़र करने का रेट है वो बहुत फास्ट होता है। और इट प्रोवाइड द हाई सिक्योरिटी भी है, क्योंकि बीच में और कोई है नहीं जो इंटरप्ट करेगा, तो इसलिए लैन का यूज़ किया जाता है। अगर सिंपल एक ऑफिस के अंदर जस्ट फाइलों का ट्रांसफ़र करना है तो हम लैन का यूज़ करते हैं। लैन का एक और बेनिफिट होता है कि लैन के अंदर अगर कोई ऐसे डिवाइस हैं
जो डिवाइस आप हर एक सिस्टम के साथ नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल स्कैनर, प्रिंटर, इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं, अगर एक ऑफिस के अंदर 10-15 सिस्टम्स हैं और उनमें अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हर एक सिस्टम पे हम प्रिंट निकालेंगे, मतलब प्रिंटर रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि लैन कनेक्टिंग करते हैं और उस लैन के साथ जो ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, उनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे डिवाइस एक ही पेरिफेरल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे और बेनिफिट हो जाता है। तो लोकली अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए लैन बहुत सही है, लैन का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विद इन अ 10 मीटर रेंज। यानी कि आपके बिल्कुल बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हमें आपस के डिवाइस को कनेक्ट करना है तो हम पैन का यूज़ करेंगे। पैन एरिया नेटवर्क इज़ यूज फॉर द कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस। पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज अ पैन। यानी कि ये बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होगा। थॉमस जिमरमैन वाज द फर्स्ट रिसर्चर साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ द पेन। और इन्होंने पहले पेन को लेकर आए और इसमें जो एरिया है वो 30 फीट का ही है, मतलब इसी एरिया को कवर करता है। अब इसमें आप कर सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस आर यूज टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, मीडिया प्लेयर है, प्ले स्टेशन है, इनके लिए यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि पेन आप कहाँ देखते हैं एक्चुअल में, बताइए। मैम वाईफाई भी तो पैन ही होगा, थ्री फेज है, रेंज उसकी इतनी होती है नहीं नहीं, 10 वाईफाई, मीटर। वाईफाई का, हाँ वैसे आप कह सकते हो कि वाईफाई का रेंज इतना ही होता है, बट वो पर्सनल एरिया नहीं, वाईफाई आपका वाइड एरिया में ही आ जाता है कि वो नेटवर्क आपका कनेक्ट कर रहा है, आपको इंटरनेट से जोड़ रहा है। और कोई एग्जांपल बताइए जो स्पेशली पैन को जाता हो। एंड हॉटस्पॉट हो सकता है। हॉटस्पॉट, वो भी इंटरनेट। वो भी तो इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना। अच्छा, यस, ब्लूटूथ हो सकता है। यस बिल्कुल ठीक। ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ में क्या होता है कि आप कोई एक डिवाइस से किसी एक ही डिवाइस को आप कोई एक ही इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, आप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हैं, आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई एक सिस्टम हो गया। जैसे कि ये आपका सिस्टम से सिंपल कंप्यूटर आपने कनेक्ट कर लिया, वाईफाई आपने, वायरलेस जो माउस आपने यूज़ करा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बट आपका कनेक्ट हो रहा है दो सिस्टम। फिर आपका सिस्टम आपके फ़ोन से कनेक्ट हो गया, आपने ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करा है, फ़ोन यूज़ करा है, ये जितने भी डिवाइस है जो लोकली यूज़ होते हैं। जब आप सॉन्ग प्ले करते हैं तो आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है, तो उसकी कनेक्टिविटी किससे है, सिर्फ आपके फ़ोन से कनेक्टिविटी है। अब फ़ोन के अंदर चाहे आप नेट से आप सॉन्ग प्ले करें या आपके फ़ोन में जो लोकली सेव्ड है सॉन्ग्स आप उनको प्ले करें, तो ये जो आपस में कनेक्टिविटी होती है इसको पैन कहा जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर भी अगर हम कहें तो दो तरह के होते हैं, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायर के अंदर, वायरलेस में होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क सिंपली यूजिंग द टेक्नोलॉजी वाईफाई, ब्लूटूथ, इसका यूज़ होता है। अब यहाँ वाईफाई बिल्कुल लिखा है, वाईफाई जिन्होंने भी बोला है वो गलत नहीं बोला है, ठीक, लेकिन इसका यूज़ जस्ट जब एक सिंगल इन्फॉर्मेशन के लिए होगी, यानी कि जब नेटवर्क, मतलब आप कोई ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई वेबसाइट नहीं चला रहे हैं, तो वो पूरा पूरा मतलब एग्जांपल होगा पैन का। अगर आप उसमें कोई वेबसाइट आप चला लेते हैं तो फिर वो एग्जांपल हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। मैम क्या ऐसा कर सकते हैं, ओके मैम। हाँ जी, अभी कोई और एक और क्वेश्चन पूछ रहा था। जब हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वो कैन में आता है, और लाइक मेट्रो सिटीज में आजकल मेट्रो सिटी वाईफाई हो रही है तो वो हाँ वाइड एरिया में। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब आप अपने फ़ोन से वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं तो अपने फ़ोन से क्या इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, नॉर्मल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मैम। हाँ नॉर्मल कनेक्टिविटी के लिए, बिल्कुल।
तो वो पैन यूज़ होता है। वायर्ड के अंदर आपका जैसे यूएसबी हो गया, आपका वो वायर्ड हो गया। वायर्ड मतलब एक डिवाइस आपको रिक्वायरमेंट होगी जिस डिवाइस से आप कर रहे हैं, तो वो हमारा वायर्ड में आ जाता है। एग्जाम्पल, mobile network with the mobile network move with the person and person establish a network connection, create a connection with the another device, share some information। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने के लिए आपके फ़ोन से आप दूसरे के फ़ोन में आप कनेक्ट कर रहे हैं या दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर रहे हैं। ऑफिस नेटवर्क में भी यूज़ हो जाता है, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क में भी हमारा यूज़ होता है। इसमें वही वीपीएन का यूज़ किया है। इट यूज़ टू कनेक्ट a variety of device of the internet to the corporate network using a VPN। तो यहाँ पे भी आपका जो है पैन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम मैन की बात करें तो मैन के अंदर हमारा थोड़ा अब एरिया यानी कि जोग्राफिकल एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन में नेटवर्क कवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, आपका बड़ा एरिया लेगा, लैंड के मुकाबले बड़ा होता है। एंड गवर्नमेंट एजेंसी यूज द मैन टू कनेक्ट द सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। और इनको कनेक्ट करने के लिए आपका मैन का यूज़ होता है। मैन वेरियस लैन आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन लाइन एक्सचेंज। बहुत सारे लैन को, मतलब एक सिंगल लैन हो गया, बट अगर मल्टीपल लैन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको मैन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि इमेज में शो कर रहा है, ये एक सिंगल लैन है, यहाँ पे सिंगल लैन है, यहाँ सिंगल लैन है, यहाँ सिंगल लैन है, बट ये जितने भी चारों ये जो लैन है इनको जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो मैन बन जाता है। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल, इसके अंदर RS323, 232 और फ्रेम रिले, ATM, ISDN, ये इन सब का यूज़ किया जाता है। और हायर रेंज होती है लैन से। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कम्युनिकेट बिटवीन द बैंक्स इन द सिटी। जैसे बैंक का जो नेटवर्क होता है वो थोड़ा सिक्योर होता है और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे आप मैन को देख सकते हैं। एयरलाइंस रिजर्वेशन हो गया, कॉलेज हो गए, कॉलेज में जैसे मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं बट सारी बिल्डिंग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, वो मैन का एक एग्जांपल है। इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेट इन द मिलिट्री। अब मिलिट्री का जो नेटवर्क होता है वो बहुत सिक्योर होता है और वो बहुत लिमिटेड एरिया तक ही चलता है। लिमिटेड का मतलब होता है कुछ एक पर्टिकुलर एरिया हो गया या पर्टिकुलर ऑफिस हो गए, वहाँ पे कनेक्टिविटी होती है, तो वो सारा जो हमारा कनेक्शन है उसको हम मैन कहेंगे। ठीक है, मैन क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जो वैन है हमारा, अब ये कम्प्लीटली हमारा उस पर डिपेंड करता है, मतलब जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, ये हमारा वैन है। इंटरनेट का मतलब होता है लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जो हमारा स्टेट्स, सिटीज़, कंट्रीज़, इनके बीच में कनेक्टिविटी आपका करता है। बेसिकली कंट्रीज़ को जो आपस में कनेक्ट करता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अभी हमारे फ़ोन में जितने भी नेटवर्क हम यूज़ करते हैं वो सारा वैन है। आप वाईफाई यूज़ करते हैं वो वैन है। इसमें आपका जो एरिया है वो बहुत लार्ज होता है, बहुत लार्ज होता है। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस होता है ये बेसिकली, तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्वाइट बिगर नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बट ये बड़ा नेटवर्क किन किन से मिलके बनता है। अभी तक हमने ऊपर जितने भी नेटवर्क पढ़े, लैन पढ़ा है, मैन पढ़ा है, तो लैन को कनेक्ट करेंगे तो मैन बनता है। मैन को आपस में कनेक्ट अगर हम कर दें तो वो वाइड एरिया नेटवर्क बन सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क नॉट लिमिटेड फॉर अ सिंगल लोकेशन, इट स्पैन ओवर द लार्ज जोग्राफिकल एरिया। इसको हम किसके थ्रू से कनेक्ट करते हैं, इसको हम करते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू से कनेक्टिविटी। फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, इनके थ्रू से कनेक्ट होता है। एंड सैटेलाइट लिंक्स होते हैं, और सैटेलाइट के थ्रू से हम जो है वैन को क्रिएट करते हैं। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। और इंटरनेट को आप वैन का एग्जांपल बिल्कुल ले सकते हो।
और इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है? बिजनेस में, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं, एजुकेशन में यूज़ होता है हमारा। वाइड एरिया नेटवर्क में जैसे मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल ब्रॉडबैंड वो हमारा वैन है। लास्ट माइल टेलीकॉम कंपनी यूज़ जो हमारी इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करती है वो हम किसके थ्रू से करते हैं? हम फ़ोन लाइंस के थ्रू से करते हैं। और फ़ोन लाइन में क्या होता है? वो हमें कनेक्टिविटी किससे देता है? फाइबर केबल के थ्रू से कनेक्टिविटी देता है। जो ये वाइड एरिया नेटवर्क है, जैसे मान लो अब दिल्ली में भी हमारा नेटवर्क आ रहा है, किसी और सिटी में भी नेटवर्क आ रहा है, तो ये नेटवर्क हमें मिल कैसे रही हैं? इन सिटीज़ के बीच में ना फाइबर केबल बिछाई गई हैं। फाइबर केबल होता है, जिस फाइबर केबल के थ्रू से हमें इतना फास्ट कनेक्शन हमें मिल जाता है और हमें हर एक कोने पे हमें क्या मिलता है? नेटवर्क मिलता है। तो फाइबर केबल है, ये बहुत कॉस्टली होती है बट बहुत फास्ट होती है। फाइबर केबल्स, इनके थ्रू से हम क्या करते हैं? हम नेटवर्क, मतलब जो कंपनीज हैं वो नेटवर्क कनेक्ट करती है और फिर कंपनी से कस्टमर को सर्विस देती है। प्राइवेट नेटवर्क, बैंक प्रोवाइड द प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट द ऑफिस, द नेटवर्क इज मेड यूजिंग द टेलीफोन लीज लाइन। अब यहाँ पे और एक और होता है कि टेलीफोन लीज लाइन होती है जो हमारी टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड करती है, इसके थ्रू से भी हमारा जो है नेटवर्क स्टैब्लिश होता है। क्या एडवांटेज है? तो ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड डेटा, यानी कि जो भी आप डेटा रख रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड है, सर्वर पे स्टोर हो रहा है, वहाँ से कभी भी कोई भी उसको मतलब देख सकता है। गेट अपडेटेड फाइल्स, यानी कि हमेशा जो डेटा रहता है वो हमेशा अपडेटेड रहता है, इसमें कोई पुराना डेटा होने का कोई चांस नहीं होता। एक्सचेंज मैसेजेस, आप मैसेजेस बहुत इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, ये नॉर्मली हम सभी यूज़ कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्स, आप सॉफ्टवेयर और रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं। इवन हार्डवेयर भी हमारा जो है वो शेयर होता है। वी कैन शेयर द सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्स लाइक द हार्ड ड्राइव एंड रैम। आपका जो हार्डवेयर है वो भी हम शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक ही आपका हार्डवेयर डिवाइस हो और उसके थ्रू से मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड हो, दिस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। ग्लोबल बिजनेस के लिए यूज़ होगा। हाई बैंडविड्थ है, डेटा बहुत जल्दी और बहुत फटाफट आपका ट्रांसफ़र होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपके काम करने की, ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपके। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी यानी कि आपको पता है बहुत सारे वायरस हैं जो आपके सिस्टम पे यूज़ होते हैं, हैकर्स हैं जो आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको वो स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। नीड फायरवॉल एंड एंटीवायरस, और जब भी आप वाइड एरिया का नेटवर्क यूज़ करते हैं तो आपको एंटीवायरस तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। एंटीवायरस की ज़रूरत होती है, फायरवॉल की ज़रूरत होती है, इसके बिना कोई भी आपके सिस्टम को बहुत ईजीली हैक कर सकता है। और इसका अगर हम सेटअप की बात करें तो सेटअप कॉस्ट ज़्यादा है, तो अगर हम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं है, मतलब हमें कोई ऐसा कोई ख़ास सेटअप नहीं करना पड़ता, बट कंपनी को सेटअप करना पड़ता है, उसको राउटर, स्विचेस एंड फाइबर केबल्स, ये सारी चीज़ों का परचेज़ करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन इसकी कॉस्टली होती है। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम होती है। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रबल शूट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत लार्ज एरिया कवर करते हैं, तो लार्ज एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको कनेक्ट करने, उसको ठीक करने में, ठीक है। तो मोस्टली हमने लैन, वैन, मैन, हमने इनको यूज़ करा। वैसे अगर हम देखें तो 3 तरह के ही होते हैं, लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क का मतलब क्या है? यस, सभी लाइन पे हैं, बताइए इंटरनेटवर्क का मतलब क्या है?
मैम इंटरनेट का मतलब इंटरनेट वर्क का मैम नेटवर्क का मतलब मैम जिसकी सहायता से मैम वो जो नेट चलता है मैम वो हो सकता है मैम। इंटरनेटवर्क का मतलब होता है आपस में कनेक्टेड करना। आपने ठीक बोला वैसे तो। इंटरनेटवर्क डिफाइन द टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि जैसे अगर हम लैन और मैन आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटरनेटवर्क कहेंगे। और इंटरनेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है। एड्रेस होगा तभी वो आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस हैं लैन के थ्रू से, वैन के थ्रू से जो हम कनेक्ट करते हैं, और ये अलग अलग सेगमेंट हो गए। लैन एक अलग सेगमेंट हो गया और बाकी हम अलग अलग सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो इंटर नेटवर्क होते हैं, यानी कि नेटवर्क को ही आपस में कनेक्ट करना। इंटरकनेक्शन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कंप्यूटर्स नेटवर्क डिफाइन द इंटर नेटवर्किंग, यानी कि आपस में जितने भी हमारी साइट्स हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की साइट ओपन कर लो, आप बैंक साइट ओपन कर सकते हैं, आप एजुकेशन साइट ओपन कर सकते हैं, तो ये सबका अपना अलग अलग नेटवर्क है। कुछ वैन यूज़ करते होंगे, कुछ लैन यूज़ करते होंगे और कुछ वैन, तो इनको हम जब आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो उसको इंटर नेटवर्क बोला जाता है। इनका यूज़ कैसे होता है, प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है, और जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली OSI मॉडल यूज़ करते हैं, मतलब OSI मॉडल या TCP/IP। अभी जो यूज़ होता है वो बेसिकली TCP/IP यूज़ होता है। पहले जो मॉडल यूज़ होता था वो हमारा OSI मॉडल यूज़ होता था कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेटवर्क अगर हम कहें तो इंटरनेटवर्क के भी दो टाइप है, एक होता है एक्स्ट्रानेट और एक होता है इंट्रानेट। क्या डिफरेंस होता है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में, या इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। वर्ड सुना है सबने, इंट्रानेट? यस मैम। सुना हुआ है। सुना हुआ है। पता है इसके बारे में? नो मैम। अच्छा, किसी को नहीं आइडिया? हेलो हाँ जी बोलो। मैम, इंटरनेट मतलब ये सभी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है। और इंटरनेट मतलब जितना मुझे पता है शायद उसमें वो होता है, रेस्ट्रिक्शन होती है ओके, इंटरनेट में, मतलब कम यूज़ कर सकते हैं। कम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाँ कम यूज़ करने का मतलब क्या है, मतलब लिमिटेड रेस लोग यूज़ कर सकते हैं या? हाँ, लिमिटेड लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें शायद रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शंस होती है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। नहीं इतना ही पता है। नहीं नहीं, ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला। देखो, अब इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों वर्ड बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बस छोटा सा डिफरेंस है। बट डिफरेंस क्या है, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट का मतलब सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, सारी वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, सारे सर्वर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। बट इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क बेस्ड होता है। प्राइवेट नेटवर्क बेस्ड का मतलब होता है ये TCP/IP पे काम करता है, और जो इंट्रानेट होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसा अभी मानसी ने बताया है कि रिस्ट्रिक्शंस होती है, यस बिल्कुल इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में जब आप जॉब करते हैं, कंपनी में जब आप काम करते हैं, तो कंपनी की जो टाइमिंग्स होती हैं, जो आपकी जॉब टाइमिंग्स होती हैं, उस जॉब टाइमिंग में क्या होता है कि आपकी कुछ लिमिटेड साइट्स ही ओपन होंगी। एग्जाम्पल अगर हम कहें बैंक, जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जो पर्सन, जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उनके सिस्टम पे नेटवर्क जो होता है उसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड साइट ओपन होती है जिसमें बैंक से रिलेटेड साइट्स ओपन होंगी, ठीक है, और उनके जो सर्वर होंगे उससे कनेक्टिविटी होगी बस।
लेकिन इसके अलावा अगर उसमें वो सोशल मीडिया ओपन करना चाहे, जैसे फेसबुक ओपन कर ले या फिर कोई अदर एंटरटेनमेंट साइट ओपन कर ले, तो वो ओपन नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कह रहे कि सब में ही ओपन नहीं होगी, वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कोई कंपनी कितनी रिस्ट्रिक्शन देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस नेटवर्क को हम इंट्रानेट कहते हैं। इंटरनेट बेसिकली ऑफिस में इसलिए सेटअप होता है कि आपका वर्किंग तो चले, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो साइट्स हैं उसको वो डिसेबल कर दें। वो उस टाइमिंग में वो ओपन ही नहीं होगी। आप टाइमिंग भी दे सकते हो और हमेशा के लिए भी डिसेबल कर सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को क्या बोला जाता है? इंट्रानेट बोला जाता है। यानी कि नेटवर्क की फैसिलिटी होगी बट लिमिटेड होगी, कंप्लीट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। The aim of the internet is to share information and resource among the organization employee. The internet provide the facility to work of the group and the teleconference. यानी कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपस में डेटा पास ऑन कर सकते हैं, अपना जो भी रिलेटेड डेटा होता है उसको पास ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नेटवर्क होता है उसको इंटरनेट बोला जाता है। एक्स्ट्रानेट का मतलब क्या है? An extranet is a communication network based on the internet protocol such as TCP/IP. It is used the information sharing, access the extranet and restricted to only those people who have the login credential. यानी कि एक्स्ट्रानेट को स्पेशल फीचर्स देता है और ये वही यूज़ कर सकते हैं जिनके पास पासवर्ड होगा, यानी कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे। An extranet is the lowest level of the inter-network. It can be categorized as a MAN, WAN and other computer network. An extranet cannot have a single LAN, at least it must have the one connection of the external network. Simple LAN को हम extranet नहीं कह सकते, external network होना चाहिए MAN के थ्रू से या WAN के थ्रू से, बट इसके अंदर जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे सारे एक्स्ट्रानेट होते हैं। इंटरनेट के क्या एडवांटेज हैं? जो अभी हमने इंटरनेट समझा, कम्युनिकेशन हो जाता है, टाइम सेविंग होता है क्योंकि ये थोड़ा फास्ट भी होता है, और कोलैबोरेशन बहुत इजीली हो जाता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कोई आपको प्लेटफॉर्म पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव, और इसमें आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। डेटा डॉक्यूमेंट यूज द ब्राउजर डिस्ट्रीब्यूट्स द डुप्लीकेट कॉपीज ओवर द इंटरनेट द लीड अ रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। और इसके अंदर क्या है कि मल्टीपल आप अलग अलग कॉपीज बना के भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इंटरनेट, इंट्रानेट, यस मैम। नेटवर्क। यस यस मैम। मैम मेरा एक मैम क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे कि हमारा जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है मैम, हाँ हाँ, वो डाटा प्रोवाइड कराते हैं मैम हमें, डेटा, नेटवर्क का हाँ, डाटा। नेटवर्क का हाँ डेटा यस मैम, प्रोवाइड करते हाँ हैं। यस मैम, यस मैम। तो मैम वो कैसे वर्क करता है मैम? कि मैम पहले से कैसे प्री डिफाइंड होता है कि इतने को, मतलब इतने, ये जो यूज़र है जो भी प्लान लिया है इसके हिसाब से इसने जो भी प्लान लिया है उसको कैसे मैम वो डिफाइन करते हैं, और मैम वो कैसे हम कैसे उसको एक्सेस कर पाते हैं मैम वो चीज़? देखिए, ये बेसिकली क्या होता है, ये सर्विस मतलब ये रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब, अब एग्जांपल लेते हैं जैसे जियो। अब जियो के पास क्या है कि उसने नेटवर्क बिछाए हैं, फाइबर केबल बिछाई है। फाइबर केबल बिछाने के बाद वो नेटवर्क ले रही हैं, ठीक है। इसकी बेसिकली बिडिंग होती है, और बिडिंग होने के बाद उनको ये फैसिलिटी दी जाती है जिसके लिए उनको अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जो उनको ये नेटवर्क की फैसिलिटी मिली है, उस नेटवर्क की फैसिलिटी से वो क्या करती हैं, वो एक अमाउंट डिसाइड करती है। ये उनका अपना एक सर्वर होता है, सारा उसमें सेटिंग्स होती हैं कि आप कौन सा प्लान, आप कौन सा रिचार्ज कर रहे हैं। जैसे मैंने जितना भी रिचार्ज करा, उस रिचार्ज के अकॉर्डिंग मुझे प्लान मिलता है, उतना ही डेटा मिलता है। तो ये क्या होता है, ये सारा फिक्स होता है, उनकी सर्विसेज फिक्स होती है कि हम इतने पैसों में सिर्फ इतनी ही सर्विसेज देंगे। और वो सर्विसेज क्या है कि यूजर्स हैं, एक के बाद मतलब आपके पास जब भी वो नेटवर्क
आपने जब अपना पूरा प्लान जब कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लीजिए पर डे का अगर 1.5 GB है तो आपने 1.5 GB अगर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद नेट चलना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि ये कंपनी लेवल पे ही होती है, वो सिर्फ उतनी ही पर डे की सर्विसेज डिफाइन करते हैं, ये उनका अपना बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें उस कंपनी के पर्टिकुलर प्रोफाइल पे ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सर्विसेज वो अलाउ करते हैं पर्टिकुलर यूज़र को, और सर्विसेज वो वहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ये भी रिस्ट्रिक्शन ही है एक तरह की कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जियो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है और आई एम द यूज़र, और वो सर्विस प्रोवाइडर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करो, और रिस्ट्रिक्शन अपने आप लग जाती है, पहले से सारी सेटिंग्स होती हैं उनकी और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता रहता है। ओके मैम। इसको और हम मैम एक ये भी है कि मैम जो डाटा मैम जो हम जैसे यूज कर रहे हैं मैम, हाँ तो वो कंपनी मतलब वो कंपनी ही मैम जो भी फाइबर केबल्स के थ्रू से मैम देती है ना वो भी, हाँ हाँ जो हम बिल्कुल, डाटा एक्सेस करते हैं मैम। हाँ हाँ हाँ, ओके मैम ठीक। वो फाइबर केबल के थ्रू से, यानी कि कंपनी ने वो अलग अलग सिटीज़ में फाइबर केबल को इंस्टॉल किया है, जिसके थ्रू से हमें अलग अलग सिटी में हमें नेटवर्क मिल जाता है, ठीक है। बट वो नेटवर्क जो हमें प्रोवाइड करती है वो लोकल जो टावर होता है, जैसे टावर के थ्रू से हमारे फ़ोन में नेटवर्क आता है, जब हम कॉल भी करते हैं तो हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही तो उसी मैम वो टावर। सैटेलाइट के थ्रू से चलता है ना फिर तो? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, सैटेलाइट होते हैं, जो मेन सैटेलाइट होता है वो आपका स्पेस पे होता है। इसी तरह से जो अर्थ पे हैं वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं। तो वो सैटेलाइट क्या होते हैं कि जो स्पेस सैटेलाइट होता है वो अर्थ स्टेशन से कनेक्ट करता है, जितने भी हमारे अर्थ पे छोटे छोटे स्टेशंस बने हुए हैं उनसे कनेक्ट करता है, और उस अर्थ स्टेशन से जो हमारा डिवाइस है, हमारा डिवाइस कनेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है या नहीं? मैम यस मैम हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए अब बात करते हैं हम टोपोलॉजीज़ की। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी ने सुना है पहले? या टोपोलॉजी कहते किसको हैं? देखिए टोपोलॉजी का मतलब है, आई थिंक किसी को आइडिया नहीं होगा, टोपोलॉजी हमारी है कि द वे टू कनेक्ट द सिस्टम, यानी कि आपस में जो सिस्टम को हम कनेक्ट करेंगे वो किस तरीके से कनेक्ट होगी, हम उसके अंदर क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, उन सब को टोपोलॉजी बोला जाता है। या बेसिकली इसको आप कह सकते हो इट्स अ स्ट्रक्चर। टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। जब एक नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है, नेटवर्क जब सेटअप किया जाता है तो क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, सारे कंपोनेंट्स जो आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, उसको हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। हम दो तरह से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एक फिज़िकल और एक लॉजिकल। फिज़िकल का मतलब होता है कि आप वायर के थ्रू से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल हमारा जो कनेक्ट होता है, उस लॉजिकल में हम आप ये कह सकते हो वाईफाई होता है, ठीक है, और लॉजिकली हम कनेक्ट कर रहे हैं कि ये सिस्टम कनेक्टिंग कैसे होगी। फिज़िकल कनेक्शन में अगर हम बात करें तो फिज़िकल कनेक्शन में जो इनको हम टोपोलॉजी बोलते हैं, ये टोपोलॉजी होती है बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड। इतने टाइप की हमारे क्या होती है, टोपोलॉजीज होती हैं। अब बस टोपोलॉजी का मतलब क्या है? बस टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क कनेक्ट कैसे होगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, या सिंपल आप एक बस को ही याद कर लो। जब हम एक बस के बारे में बात करते हैं तो एक बीच में यहाँ पे एक वायर होगी, इस वायर को बोला जाता है नेटवर्क बैकबोन, और इस वायर से बाकी सारे सिस्टम जो है इसके लेफ़्ट और राइट में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। इसमें इसके थ्रू से ये वायर यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से फिर ये सिस्टम कनेक्ट है, इस तरह से कनेक्ट होगा। इस बस सिस्टम के अगर हम बस टोपोलॉजी के थ्रू से किसी सिस्टम को कोई नेटवर्क अगर हम स्टैब्लिश करते हैं,
ये लैन में यूज़ होता है बेसिकली, लैन का ही लैन को हम बस टोपोलॉजीज़ के थ्रू से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट होता है कि एक तो ये बहुत इजीली इस्टेब्लिश हो जाता है, बहुत इजीली आपका नेटवर्क बन जाता है। बट इसके अंदर एक बैकबोन होता है, इस बैकबोन के थ्रू से आपका जो सारा डेटा है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। जितने भी स्टेशंस हैं, ये जो जितने भी सिस्टम है इसको हम स्टेशन कहेंगे, ये सारे स्टेशन हमारे बैकबोन केबल के थ्रू से कनेक्टिंग होंगे। ईच नोड इधर कनेक्टेड विद द बैकबोन केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल, यानी कि इसके अंदर जो सिस्टम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। व्हेन अ नोड वांट टू सेंड अ मैसेज, मान लो इस सिस्टम को, जो सिस्टम यहाँ पर है, इस सिस्टम को मैसेज भेजना है फर्स्ट वाले सिस्टम को, तो वो किसके थ्रू से जाएगा, वो बैकबोन के थ्रू से जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि बाकी सारे जो बीच के जो सिस्टम्स हैं वो आपस में क्या है, वो भी उस मैसेज को देख सकते हैं। ऑल द स्टेशन अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज एंड बिन एड्रेस और नॉट, यानी कि वही है कि अगर उसको भेजा गया हो या नहीं भेजा गया हो, लेकिन मैसेज हर कोई देख सकता है। जैसे कि अगर हम इंटरकॉम की बात करें, इंटरकॉम जब होता है तो इंटरकॉम के अंदर अगर कोई फ़ोन आता है तो सभी इंटरकॉम पे वो फ़ोन जाता है। अब जो भी रिसीवर उसका पिक कर ले उसको ही वो मैसेज सुनाई देगा। इसके अलावा अगर बीच में कोई और पिक कर लेता है तो उसको भी मैसेज मतलब उसको कॉल सुनाई देगी। तो अगर आप इंटरकॉम की बात करो तो वो भी एक तरह से इसी टोपोलॉजी पे ही बेस्ड है, बस टोपोलॉजी पे है। When a node want to send a message over a network, the put the message on the network, all the station, सारे stations उसको देख सकते हैं। The bus topology is mainly 802.3 Ethernet and 802.4 standard network। ये क्या होता है कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें इस टाइप का नेटवर्क होता है 802.3 एंड 802.4। ये नेटवर्क के नेम है या आप कह सकते हो टाइप है, जिसमें अलग अलग टाइप से नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। द कन्फिगरेशन ऑफ द बस टोपोलॉजी इज़ क्वाइट सिंपलर, बहुत ईजीली ये सेटअप हो जाता है। इसके अंदर एक सिंगल लेन यूज़ होती है जो क्या करती है, ब्रॉडकास्ट करती है मैसेज को। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब होता है वन टू ऑल, एक सिस्टम से बाकी सारे सिस्टम पे मैसेज को भेज देगी, उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो ब्रॉडकास्ट करती है, बस टोपोलॉजी में हमेशा ब्रॉडकास्ट यूज़ होता है। जो हमारे चैनल आते हैं, जैसे पहले जो डीडी चैनल था वो डीडी चैनल ब्रॉडकास्ट होता था। डीडी मतलब ब्रॉडकास्ट वर्ड अगर मैं समझाऊँ आपको तो ब्रॉडकास्ट का मतलब है वन टू ऑल, यानी कि एक जगह से रिले होगा और बाकी सारे नोड जितने भी कनेक्टेड है सब में क्या होगा, सब में वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आजकल जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं या जो हम सेट ऑफ बॉक्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कई जगह पे ब्रॉडकास्ट यूज़ नहीं होता, कई जगह पे मल्टीकास्ट यूज़ होता है। अब मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, मल्टीकास्ट की अगर हम बात करें तो वन टू ऑल नहीं, वन टू सम, यानी कि एक से कुछ ही लोगों को जाएगा, कुछ सिलेक्टेड लोगों को अगर हम भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अभी भी जैसे अगर आप कोई अगर आप टीवी में कोई चैनल आप लेते हैं, अगर चैनल वो आपके पैक में है तो आपके टीवी पे वो चैनल शो होगा, अदरवाइज़ वो शो नहीं होगा। तो ये भी सारी सेटिंग क्या होती है, जो टीवी कंपनीज होती हैं, मतलब जो हमें प्रोवाइड कर रही है सर्विस, वो डिसाइड करती है वो कुछ पर्टिकुलर यूज़र के पास ही वो चैनल देगी जिसने उसके लिए पे कर रखा होगा। तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं उसको हम मल्टीकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट होता है और मल्टीकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट टू ऑल, मल्टीकास्ट टू सम, कुछ लोगों को। मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में कॉमनली जो यूज़ होता है वो CSMA यूज़ होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर मान लो बस टोपोलॉजी हम यूज़ करते हैं, मान लो ये जो फोर्थ सिस्टम है, जो लास्ट सिस्टम है, इसने एक मैसेज भेजा, ठीक है, ये बाकी सारे सिस्टम पे पहुंच रहा है, जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसने मैसेज भेजा, फर्स्ट वाले को नहीं पता कि फोर्थ वाले ने मैसेज भेजा है, तो फर्स्ट ने भी मैसेज भेज दिया साथ के साथ, यानी कि एक साथ दो सिस्टम ने सेम टाइम पे मैसेज भेजा। तो वो मैसेज क्या होगा, जब वो यहाँ से जाएगा या जब वो दूसरा वाला मैसेज यहाँ से आएगा, तो वो किस सिस्टम के पास जाएगा, या बीच में आपस में टकरा जाएगा,
या मैसेज हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कि क्या है, मतलब कैसे होगा, इसमें ये प्रॉब्लम आती है बस टोपोलॉजी में। तो बस टोपोलॉजी में कोई सिस्टम भी कभी भी अगर एक साथ दो सिस्टम अगर मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज की कोई गारंटी नहीं होती कि वो मैसेज पहुंचेगा या वो मैसेज बीच में डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके लिए CSMA यूज़ किया जाता है। CSMA का मतलब होता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी कि जब कोई एक सिस्टम मैसेज भेज रहा है, कोई डेटा सेंड कर रहा है, तो पहले वो ये चेक कर ले कि जो बाकी सारे सिस्टम है या जो हमारा बैकबोन है या मेन जो केबल है उसके अंदर कोई और मैसेज तो नहीं आ रहा है। अगर कोई और मैसेज आ रहा होगा तो इसका मतलब कोई एक मैसेज हमारा ऑन द वे है, तो ये अपना मैसेज नहीं सेंड करेगा, वो पहले सेंस करेगा आपके कैरियर को। कैरियर का मतलब होता है जो हमारा डेटा लेके जा रहा है, यानी कि वायर, पहले उसको सेंस करेगा और उसके बाद डेटा भेजेगा। तो जो बस टोपोलॉजी है उसके अंदर हमारा CSMA यूज़ होता है ताकि एक बारी में कोई एक ही सिस्टम मैसेज भेजे, बाकी सारे सिस्टम मैसेज नहीं भेजें। जब कोई एक सिस्टम मैसेज भेज रहा है तो बाकी सारे रिसीव करने के लिए ही होने चाहिए, और इसमें 1 बाय 1 सबको चांस मिलता है कि एक साथ हमारे दो सिस्टम कभी भी मैसेज नहीं भेज सकते, इसी वजह से ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्लीट इसको बताया गया है कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल द डेटा फ्लो एंड डेटा इंटीग्रेटेड टू मेंटेन द पैकेट एंड डू नॉट गेट लॉस्ट। दे आर ऑल टू अल्टरनेटिव वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम अगर CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन और CSMA CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस। यहाँ पे कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन यही है कि दो सिस्टम ने आपस में डेटा भेजा, नेटवर्क में बीच में आया और कोलाइड हो गया, टकरा गया आपस में, तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं सेंड हो सकता। तो CSMA CD में पहले वो डिटेक्ट करेगा कि कोई और भेज रहा है, अगर कोलिजन के चांस है तो नहीं वो डेटा भेजेगा, वो स्टॉप कर देगा ट्रांसमिशन को, ठीक है। और अगर CSA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस का मतलब होता है एक्सेस मेथड यूज द कोलाइड बाय द चेकिंग वेदर द ट्रांसमिशन इज बिजी और नॉट। यहाँ पे पहले वो चेक कर लेगा कि बिजी है या नहीं है, ठीक है। अगर पहले से जो मीडियम है वो बिजी है तो वो अपने आप को स्टॉप कर लेगा, ठीक है। मीडियम बिकम आइडल, यानी कि जब तक आपका मीडियम बिल्कुल खाली नहीं होता, बिल्कुल फ्री नहीं होता, तब तक कोई मैसेज नहीं भेजेगा। ये टेक्निक होती है अवॉइड करने की। तो इस टेक्निक पे हमारा बस टोपोलॉजी काम करती है। एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट केबल है, बहुत सस्ती केबल आती है, इसको किसी भी केबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेट डेटा स्पीड भी आपकी बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा हाई नहीं आती, मॉडरेट आती है। फैमिलियर टेक्नोलॉजी होती है और लिमिटेड फेलियर्स होते हैं। अगर फेलियर हो भी जाता है तो पता होता है कि फेलियर कहाँ पे हो रहा है। अगर हो सकता है कोई एक सिस्टम ही फेल होगा या एक बैकबोन फेल होगी, तो वो हमें पता रहेगा। इसके अलग अलग डिसएडवांटेज हैं। एक्सटेंसिव केबल, यानी कि केबल इसमें आपको ज़्यादा चाहिए, जितने सिस्टम आप कनेक्ट करते जाएंगे उतनी केबल बढ़ती जाएगी। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग डिफ़िकल्ट करने का मतलब है अगर बीच में कहीं एक छोटा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको थोड़ा सा ट्रबल शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें केबल की फॉल्ट आपको पता करने के लिए आपको अलग से डिवाइस चाहिए होता है, केबल आपको चेक करनी होती है। सिंगल इंटरफेस, यानी कि बस एक ही सिंगल मेथड होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोलाइड के यानी कि कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट, अगर आप नेटवर्क को, मान लो नेटवर्क हमारा स्लो डाउन हो गया, तो अब क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से है, क्या है, उसको रिकॉन्फ़िगर करना या नए डिवाइस को जब भी आप ऐड करते रहते हो तो हमारा नेटवर्क स्लो हो ही जाता है इसके अंदर, क्योंकि एरिया बड़ा हो जाता है, मैसेज सेंड करने का एरिया बड़ा हो जाता है, तो वहाँ डेटा जो है धीरे धीरे जाएगा। एटुएशन, लॉस ऑफ सिग्नल लीड द कम्युनिकेशन इशू। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, एटुएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल, यानी कि जो भी डेटा भेजा गया है वो जाते जाते बीच में लॉस भी हो सकता है, और उसको लॉस ना हो इसके लिए हमें रिपीटर की रिक्वायरमेंट होती है। रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को दोबारा से जनरेट कर देता है।
तो ये सारे बेसिकली हमारे बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज हैं। अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारे ना कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ करे हैं, तो सबको ये सारा क्लियर है या किसी को डाउट है इसमें बस टोपोलॉजी में? नो मैम। सभी जितने भी हैं, मनीष, अमन, पारस? क्लियर है। नो मैम, क्लियर है। ओके नो मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। अब बस आपने देखा बहुत इजीली हमारा ये ट्रांसमिट करता है। रिंग टोपोलॉजी बात करें तो बस ये रिंग शेप में सिस्टम को आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई एक बैकबोन नहीं होता, इसमें दो सिस्टम के बीच में एक केबल होगी, फिर दो सिस्टम के बीच में केबल होगी, इस तरह से हमारा कनेक्टेड होता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी क्या है कि इसके अंदर हमारा कोई स्टार्टिंग नहीं होगा, कोई एंड नहीं होगा, सब आपस में गोल गोल कनेक्ट होंगे। द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर री ट्रांसमिट द नेक्स्ट। अब मान लो यहाँ पे जो ये वाला सिस्टम है, इस सिस्टम को इस वाले सिस्टम पे अगर मैसेज भेजना है तो वो बीच वाले के होके ही थ्रू जाएगा, जितने भी सिस्टम बीच में कनेक्टेड होंगे उसके थ्रू से ही जाएगा। तो ये मैसेज पहले यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा। तो इसमें भी मतलब डेटा की सिक्योरिटी तो नहीं है, बीच वाले नोड तो देख ही सकते हैं डेटा को, लेकिन आपका जो है री ट्रांसमिट हो जाता है तो लॉस नहीं होता इसमें। बट डेटा फ्लो जो है वन डायरेक्शन में रहता है, ठीक है, आपका दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा पाता। इसके लिए आपको 2 वे रिंग की ज़रूरत होती है। हमारा एक और होता है जिसमें 2 डबल रिंग होती है, एक ट्रांसमिट करने के लिए, एक रिसीव करने के लिए, मतलब दोनों तरफ, एक आपका क्लॉकवाइज होगा, एक काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो वो एक और मेथड होता है जिसके थ्रू से हम दोनों डायरेक्शन में डेटा को भेज सकते हैं, बट उसमें डबल वायर की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा फ्लो सिंगल लूप। लूप का मतलब होता है ये एक ही तरह से, मतलब रिंग के फॉर्म में लूप एक तरह से चल रहा है, तो एंडलेस हो गया, इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड, टर्मिनेटेड एंड नहीं होगा। और रिंग टोपोलॉजी इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम सिंपल सिंगल रिंग की बात करें तो क्लॉकवाइज में डेटा ट्रांसफ़र होता है, और इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए टोकन पासिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ये जिस मेथड पे काम करेगा वो मेथड होता है टोकन। बस में हमने CSMA देखा था, बट ये टोकन पे काम करेगा। अब टोकन का मतलब क्या है? टोकन का मतलब होता है कि मान लीजिए रिंग के अंदर जैसे ये 5 सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, तो कब कौन सा सिस्टम मैसेज पास करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, या कैसे पता चलेगा? मान लो सिस्टम नंबर 3 भी मैसेज भेज रहा है और उसी टाइम पे सिस्टम नंबर 1 भी मैसेज भेज रहा है, तो दोनों एक साथ मैसेज नहीं भेज सकते, एक बारी में कोई एक ही मैसेज भेजेगा। उसका डिसाइड करता है टोकन। टोकन समझ लो एक हो गया कि अगर फर्स्ट सिस्टम के पास टोकन है तो वही मैसेज भेजेगा, बाकी सारे सिस्टम मैसेज नहीं भेज सकते। फिर वो मैसेज भेज के टोकन को रिलीज़ कर देगा। वो टोकन जाएगा सेकंड के पास, फिर टोकन जाएगा थर्ड के पास, टोकन जाएगा फोर्थ के पास। अब जिसको भी मैसेज भेजना है पहले वो टोकन लेगा, फिर उसके बाद वो मैसेज भेजेगा, ठीक है। अगर टोकन नहीं होगा तो मैसेज नहीं भेजेगा, मैसेज नहीं भेज पाएगा, उसको टोकन का वेट करना पड़ेगा मैसेज भेजने के लिए। तो इस तरह से हमारे टोकन पासिंग होती है। और टोकन जो है एक नोड से दूसरी नोड में हमारी हमेशा जाती रहती है, जिसके थ्रू से मैसेज पास करते हैं। इट इज़ अ फ्रेम सर्कुलर अराउंड द नेटवर्क। अब टोकन का मतलब क्या है? टोकन बेसिकली एक फ्रेम है, डेटा फ्रेम ही होता है, बस वो टोकन हमारे पास है तो इसका मतलब हमारे पास अलाउ है, हम डेटा भेज सकते हैं। वर्किंग ऑफ टोकन पासिंग, इसमें भी वही है, मूव अराउंड द नेटवर्क। हर एक नेटवर्क के पास पहुँचे, मतलब नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है सबके पास पहुँचेगा, और ये टोकन जब तक हमारा जो मैसेज है डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये टोकन क्या है, बिजी रहेगा। द सेंडर मॉडिफाई द टोकन पुटिंग द एड्रेस अलॉन्ग विद द डेटा। और जो सेंडर है वो टोकन में क्या करेगा, एड्रेस भी सेंड कर देगा कि ये टोकन, ये जो मैसेज है वो किसके लिए है। जिस सिस्टम के पास होगा उस सिस्टम के पास मैसेज छोड़ के फिर वो टोकन आगे बढ़ेगा। डेटा इज़ पास फ्रॉम द वन टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में चलता रहता है। और रिंग टोपोलॉजी, अ टोकन इज़ यूज्ड एज अ कैरियर, और टोकन को ही हम कैरियर कहेंगे।
एडवांटेज कहें तो मतलब नेटवर्क मैनेजमेंट बहुत इजीली हो जाता है। इसके अंदर अगर आप सिस्टम को निकालना चाहते हैं, सिस्टम को ऐड करना चाहते हैं तो इजीली ऐड हो जाता है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी यानी कि प्रोडक्ट भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कॉस्ट कहें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है इसकी, कॉस्ट भी इसकी कम ही रहती है। रिलायबल होता है। नेटवर्क आर कम्युनिकेटिव सिस्टम नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिंगल होस्ट कंप्यूटर, यानी कि एक किसी सिंगल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज कहें तो इसकी ट्रबल शूटिंग मतलब मुश्किल है। ट्रबल शूटिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर बीच का कोई अगर सिस्टम ख़राब है तो वो हमें तभी पता चलेगा जब उस सिस्टम से मैसेज आगे पास नहीं होगा, जब वहीं से ही कुछ प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट है फेलियर। फेलियर यानी कि अगर मान लो एक सिस्टम भी अगर पूरा फेल हो गया तो पूरा सिस्टम ही ओवरऑल फेल हो जाता है, क्योंकि आपका बीच में से कनेक्शन ही टूट गया। तो अब आप मैसेज कैसे भेजोगे, तो मैसेज जाएगा ही नहीं, होता भी वन डायरेक्शन में ही है। रिकन्फिगरेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। और डिले का मतलब होता है, सॉरी डिले का मतलब होता है जब आप सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो एक तो आपको टोकन की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा जितने सिस्टम आप ऐड करते जाओगे उतना ही मैसेज पास करने में डिले होगी। नेक्स्ट हमारा है थर्ड टाइप का जो टोपोलॉजी है वो है हमारा स्टार टोपोलॉजी। सबसे बेस्ट कहीं स्टार को, तो स्टार हमारा सबसे बेस्ट होता है। जैसे इसके अंदर स्टार इसलिए बोला गया है कि बीच में एक सेंट्रलाइज हब होता है और उससे ही सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है ये इम्पॉर्टेंट है, ये एज अ सर्वर काम करता है और जितने भी सिस्टम बाकी सारे कनेक्टेड है वो हमारे क्लाइंट होते हैं। इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं कोक्साइल केबल यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, और इसके अंदर जो हब एंड स्विचेस का यूज़ किया जाता है स्टार टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए, और मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी है क्योंकि बहुत इजीली ये कनेक्ट हो जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। मान लीजिए इस वाले सिस्टम को इस वाले सिस्टम पे डेटा भेजना है, ठीक है, तो ये पहले सेंट्रलाइज्ड जो हमारा हब है या जो हमारा सर्वर है उसके पास भेजेगा, फिर ये सर्वर आगे पास करेगा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है क्योंकि बाकी सारे सिस्टम को पता ही नहीं लगता कि कौन सा मैसेज किसने किसके लिए भेजा गया है, सिर्फ दो में ही आपस में कनेक्टेड होगा और जो सर्वर है सिर्फ उसी को ही पता होगा। तो एडवांटेज क्या है कि एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत इजीली पता कर सकते हो। अगर नेटवर्क ही पूरा ठप है तो इसका मतलब सेंट्रलाइज जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, और अगर किसी एक सिस्टम के पास ही डेटा नहीं जा रहा है तो मतलब सिंपल उसी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है। नेटवर्क को कंट्रोल बहुत इजीली आप कर सकते हैं। लिमिटेड फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। फैमिलियर टेक्नोलॉजी है और आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अंदर चाहे 5 सिस्टम कनेक्टेड हो चाहे 10 सिस्टम कनेक्टेड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस हमें हब की रिक्वायरमेंट होती है, वो हब से आप पोर्ट को कनेक्ट करते रहो, बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोक्साइल केबल है तो बहुत महंगी इसकी कॉस्ट नहीं होती। हाई डेटा स्पीड भी बहुत फास्ट है। स्पीड कहें तो 100 Mbps की स्पीड दे देता है और इथरनेट 100 बेस टी हमारा स्टार टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज कहें तो अगर सेंट्रल पॉइंट ही फेल हो गया तो फिर पूरा सिस्टम आपका ठप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा बैकअप रखना पड़ेगा इसमें। और इसमें केबल है, यानी कि केबल डिफिकल्ट टू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राउटिंग इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि केबल इसमें चाहिए होती है और अगर आपको राउटिंग करनी है तो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट व्हेन द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राउटिंग इज रिक्वायर्ड। राउटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? राउटिंग वर्ड का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और वो कई नेटवर्क से होकर किसी मतलब बहुत सारे सिस्टम से होकर अगर किसी एक सिस्टम के पास डेटा भेजना होता है तो उसको टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जितने भी नेट सिस्टम कनेक्टेड हैं हर एक सिस्टम का जो एड्रेस है वो पता होना चाहिए, और वो पता होने के लिए एक टेबल मेंटेन करनी पड़ती है जिसको राउटिंग टेबल बोला जाता है, जिसके अंदर जितने भी सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट है उन सारे सिस्टम का जो एड्रेस है वो उस टेबल के अंदर होता है।
तो यहाँ जब राउटिंग करनी होती है तो थोड़ा सा इसमें स्टार टोपोलॉजी में मुश्किल होता है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम ट्री टोपोलॉजी में। ट्री जैसे नाम से ही पता चल रहा है पेड़ की तरह होता है। तो इसके अंदर आपका कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, एक सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होगा, उसके साथ बाकी सारे सिस्टम हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक तरह से ये स्टार है और ये बस है, यानी कि बस के थ्रू से आपने दो अलग अलग हब को कनेक्ट करा और वो अलग अलग जो हब हैं वो बाकी स्टार टोपोलॉजी बना रहे हैं। तो ट्री टोपोलॉजी हमारे बस और स्टार कॉम्बिनेशन है इसका। इसके अंदर हमारे हरारिकल फैशन में जो सिस्टम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। हरारिकल का मतलब होता है ये एक मेन बॉस है, उसके साथ 4 सिस्टम कनेक्ट है, ये एक मेन बॉस है, उसके साथ 3 सिस्टम कनेक्ट है। टॉप मोस्ट नोड इज अ ट्री टोपोलॉजी नोन एज अ रूट। अब इसके अंदर रूट कौन सा है, जैसे मान लो यहाँ पे एक सिस्टम और कनेक्ट होता जो ये 2 सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता, तो उसको हम रूट कहेंगे और रूट की बाकी सारे ब्रांचेस हो जाती। एडवांटेज क्या है इसका कि सपोर्ट द ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ब्रॉडबैंड कर सकते हो, यानी कि एक साथ बाकी सारे सिस्टम पे मैसेज भेज सकते हैं। ईजिली आप एक्सपेंड कर सकते हो, ईजिली मैनेज कर सकते हो। एरर डिटेक्शन भी आपकी ईजिली हो जाती है कि एरर आपका कहाँ है। लिमिटेड फेलियर होता है एंड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है, वायरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है। डिसएडवांटेज है वही डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, हाई कॉस्ट, फेलियर यानी कि मेनली रिलाई ऑन द बस। अगर मान लो जो बस हमारी केबल है अगर यही फेल हो जाए तो फेल हो जाएगा कम्प्लीटली, तो इसमें फेलियर के चांसेस हैं। रिकन्फिगरेशन भी इसकी डिफ़िकल्ट होती है। लास्ट हम कहें तो मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी का मतलब जैसे इमेज से ही आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम, मान लो एक नेटवर्क के अंदर 5 सिस्टम है, ठीक है, तो एक सिस्टम से 4 केबल जाएगी, हर एक सिस्टम से क्या होगा 4 केबल जाएगी कनेक्ट करने के लिए, यानी कि एक सिस्टम हर एक सिस्टम से कनेक्टेड होता है, इसको हम मैश कहेंगे। यहाँ पे इन दोनों सिस्टम का आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, जो लेफ़्ट और राइट में है इनका भी आपस में कनेक्टिविटी होना चाहिए, तब ये मैश टोपोलॉजी होती है। मैश इज द अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड ईच अदर थ्रू द वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन, यानी कि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं अलग अलग तरीके से, एक सिस्टम बाकी सारे सिस्टम में भी कनेक्ट होते हैं। इट डजंट कंटेन स्विच नहीं होता, कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, ये सारे आपस में कनेक्ट हैं, इसको हम मैश टोपोलॉजी कहेंगे। मैश का यूज़ मेनली यूज ऑफ द वैन इम्प्लीमेंट द कम्युनिकेशन फेलियर आर द क्रिटिकल कंसर्न। मैश इज़ मेनली यूज फॉर द वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि अगर आप वायर में यूज़ करोगे तो वायर में इसमें बहुत ज़्यादा वायर चाहिए होती है, तो वायरलेस में ज़्यादा यूज़ होती है। मैश कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फॉर्मूला। इसके अंदर नंबर ऑफ़ केबल्स कितनी है, यानी कि n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा जो है वायर होती है, यानी कि वायर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। व्हेन n नंबर ऑफ नोड रिप्रेजेंट फुल्ली कनेक्टेड मैश और पार्शियल कनेक्टेड मैश, इसमें भी मैश को 2 तरीके से है, फुल्ली कनेक्टेड और पार्शियल कनेक्टेड। फुल्ली कनेक्टेड में क्या होता है कि सारे सिस्टम बाकी सारे सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। फुल मैश ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल कंप्यूटर अवेलेबल इन द नेटवर्क। पार्शियल में नॉट ऑल द सर्टन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू दोज कंप्यूटर्स विथ विच दे कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली, यानी कि ये सब उसी से कनेक्टेड होते हैं जो फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर उसके थ्रू से पास ऑन करते हैं कहीं और, तो वो पार्शियल हो गया। यहाँ जो दिखा रखा है ये पार्शियल है, और अगर मैं लेफ़्ट और राइट को भी आपस में कनेक्ट कर दूँ तो वो हो जाएगा फुल। एडवांटेज क्या है, रिलायबल है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है और ईजियर रिकन्फिगरेशन भी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है, ऑब्वियसली बात है केबल ज़्यादा चाहिए। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जितने भी केबल हैं उन केबल को थोड़ा सा देखना, उनको मेंटेन करना। एफिशिएंसी, रिडंडेंट कनेक्शन हाई दैट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क, यानी कि एफिशिएंसी इसमें कम हो जाती है। रीज़न ये है कि अगर ए से बी के पास डायरेक्टली कनेक्शन है
तो ए बी को डायरेक्टली डेटा भेज सकता है, बट अगर ए का सी के थ्रू से कनेक्शन है तो पहले ए सी को भेजेगा, फिर सी के बाद बी के पास आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एफिशिएंसी लो हो जाती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में सारे टोपोलॉजी अगर आप मिक्स कर दो तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। इसके अंदर बस का एग्जांपल भी मिल जाएगा, स्टार का एग्जांपल भी मिल जाएगा, और इसका आपका रिंग का एग्जांपल भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर सारे सिस्टम देखो, ये रिंग है, ये बस है, यहाँ स्टार है, तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे या तो इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब है एक से ज़्यादा टोपोलॉजी को आपस में मिला के एक नई टोपोलॉजी तैयार करना। एडवांटेज क्या होते हैं हाइब्रिड के? रिलायबल है, स्केलेबल है, यानी कि आप बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है, ऐड कर सकते हैं इजीली। फ्लैक्सिबल है, आप डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स का काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हब इसमें ज़्यादा चाहिए होते हैं तो इसलिए कॉस्टली हो जाता है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टली है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल आपके केबल हैं, नेटवर्क डिवाइस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट है, ये कोई हब है, इस नेटवर्क का इससे कनेक्ट करना है तो हब चाहिए, यहाँ पे बीच में कोई हब या स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ बीच में हब या स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये चीज़ हमारी जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी में आ जाती है, ठीक है। क्लियर है ये वाला सारा? यस मैम। यस मैम।